भारत के गेहूं को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है और सामने आ गई है तुर्की की सबसे बड़ी साजिश। लेकिन अब वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि चोर चोर मौसेरे भाई, और अब ये कहावत लागू हो रही है तुर्की और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये दोनों देश भारत के खिलाफ अफवाह फैलाने में नंबर 1 रहते हैं। अब भारत से तुर्की और मिस्र भेजी गई गेहूं की खेप के ठुकराए जाने का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। तुर्की ने भारत के गेहूं में रूबेला वायरस होने की शिकायत की थी। इसके बाद गेहूं की इस खेप के इजराइल के बंदरगाह पर भी फंसे होने की रिपोर्ट सामने आई। अब इस गेहूं को तुर्की भेजने वाली कंपनी आईटीसी के एग्रो बिजनेस विभाग के सीईओ का बयान सामने आ गया, जिसके बाद खुल गई है तुर्की की पोल, जिसमें उन्होंने गेहूं के खराब होने की खबर से साफ इनकार किया। कंपनी के एग्रो बिजनेस विभाग के सीईओ रजनीकांत राय ने कहा कि उन्होंने गेहूं की जो खेप भेजी थी वो क्वालिटी के मानकों पर खरी उतरती है। 55,000 टन गेहूं की ये खेप डच के एक कंपनी ईजीटी कमोडिटीज को बेची गई थी। हमें बाद में पता चला कि ईजीटी ने ये खेप तुर्की के एक खरीदार को बेच दी थी। मई के आखिर में हमें पता चला कि तुर्की ने इस खेप को ठुकरा दिया। आईटीसी और ईजीटी दोनों को इस डील के लिए भुगतान किया जा चुका है, लेकिन ना ही हमें और ना ही ईजीटी को गेहूं की खेप ठुकराए जाने के कारणों का पता चला। गेहूं में रूबेला वायरस होने, गेहूं के प्रोटीन की मात्रा कम होने या फिर तुर्की या मिस्र द्वारा इसे ठुकराए जाने की खबरें सिर्फ अफवाह है। इस डच कंपनी ने गेहूं की क्वालिटी टेस्ट के लिए एक स्विस कंपनी एसजीएस को चुना था। खेप कभी मिस्र भेजी ही नहीं गई थी। अब ये खेप इजराइल के बंदरगाह पर अनलोड होने का इंतजार कर रही है। ये संकेत मिलता है कि इस खेप का नया खरीदार मिल गया है। भारत ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। भारत ने ये कदम घरेलू स्तर पर खाद्य कीमतों में इजाफा करने के उद्देश्य से किया गया था। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक मई में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें सालाना आधार पर 56% से अधिक थी। भारत विश्व में गेहूं के व्यापार का महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। मौजूदा गेहूं संकट भारत के लिए एक अवसर की तरह सामने आया। अब तुर्की की बात करते हैं। तुर्की दरअसल यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर फंसे गेहूं की खेप को हासिल करना चाहता है। ऐसा कर तुर्की वैश्विक गेहूं बाजार पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा। अगर यूक्रेन, रूस और तुर्की के बीच चल रही बातचीत सफल हो जाती है तो बड़ी मात्रा में यूक्रेन में फंसा गेहूं नियंत्रित तरीके से वैश्विक बाजारों तक पहुंचेगा। इसलिए तुर्की भारत के गेहूं को ठुकरा रहा है। भारत के गेहूं को ठुकरा कर वो बाजार को संकेत देने की कोशिश कर रहा कि जल्द ही बड़ी मात्रा में गेहूं की सप्लाई होने वाली और तुर्की इसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा। इस प्रक्रिया में भारत शायद शक्तिशाली ट्रेड लॉबी या वैश्विक जियोपॉलिटिक्स का शिकार न बन जाए।